Good morning, class. Today we are going to start our lesson number 4, that is pronoun. What is pronoun? You all have heard this word already. Pronoun क्या होता है? Pronoun is also known as सर्वनाम. हिंदी में आप pronoun को क्या बोलते हो? सर्वनाम. What is the definition of pronoun? A word used in place of a noun are called pronoun. Is called pronoun. जो words which are used in place of noun, यानी कि जो शब्द हम लोग नाउन की प्लेस पे यूज़ करते हैं उन वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं. द वर्ड प्रो मीन्स फॉर, प्रो नाउन इज यूज फॉर नाउन. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स मीन, द प्रो मीन्स फॉर, यानी कि जिसके लिए या जिसकी प्लेस पे आप कह सकते हो एक तरीके से. फॉर एग्जाम्पल लुक एट जॉन, ही इज़ राइटिंग. जॉन की तरफ देखो, वह लिख रहा है. तो द वर्ड ही, शी, इट, दे, आई, मी, ये सब वर्ड्स क्या हैं? हमारे प्रोनाउन वर्ड्स हैं. आप इनको हिंदी में यह, मेरा, वह, उसका, हमारा, तुम्हारा, ये सब बोलते हैं. ठीक है. अब प्रोनाउन के कई काइंड्स होते हैं, तो अब हम इस चैप्टर में उनके काइंड्स भी पढ़ेंगे. नाउ आई विल स्टार्ट आवर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन में एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ. प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. वो वर्ड्स जो नाउन की प्लेस पे यूज़ होते हैं उनको हम नाउन बोलते हैं. आप लोग बचपन से क्लास सेकंड से थर्ड से ग्रामर पोर्शन पढ़ते आ रहे हैं और आपने बचपन से ही ये चीज़ पढ़ी है, तो आप इस चीज़ से बहुत अच्छे से अवेयर होंगे कि प्रोनाउन क्या होता है. अब उसके कई काइंड्स होते हैं. जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती चली जाती है आपको जो प्रोनाउन के काइंड्स हैं वो अच्छे से डिफाइन करके समझा दिए जाते हैं और उनके प्रॉपर एग्जाम्पल दिए जाते हैं. आपकी जो बुक है उसमें जितने भी काइंड्स हैं वो आज हम इसमें पढ़ेंगे. सबसे पहले दिया है देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. नंबर 1 इज पर्सनल प्रोनाउन. जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, अ प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. कोई भी प्रोनाउन जो पर्सन और किसी थिंग के लिए स्टैंड करता हो वो पर्सनल प्रोनाउन होता है. द पर्सनल प्रोनाउन आर सो कॉल्ड बिकॉज दे स्टैंड फॉर द 3 पर्सन. वो पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो 3 पर्सन के लिए स्टैंड करते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अब ये पर्सनल प्रोनाउन के भी 3 काइंड्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ये ऐसा क्यों कहा गया है? फर्स्ट पर्सन वो होता है यानी कि जब सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ ये वाला, तो मैं बोल रही हूँ. जो इसमें स्पीकर होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, यानी कि जो बातें बोल रहा है. सेकंड पर्सन वो होता है जो बातें सुन रहा होता है, यानी कि जिसको बात कही जा रही हैं. सपोज जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ ना, तो आप क्या हो गए? सेकंड पर्सन. थर्ड पर्सन जिसके बारे में, जिस पर्सन या जिस थिंग के बारे में बात हो रही है, जिस चीज़ के ऊपर बात हो रही है, वो हमारा होता है थर्ड पर्सन. जैसे कि फर्स्ट पर्सन में एग्जाम्पल आते हैं आई, वी, मी, अस, माइन, आर. ये सब क्या हैं? आर्स. ये सब हमारे हैं फर्स्ट पर्सन में. सेकंड पर्सन में ओनली 2 आते हैं, यू या योर्स, तुम या तुम्हारा या तुम्हारे. थर्ड पर्सन में ही, शी, हर, हिम, हर्स, दे, देम, देयर्स एक्सेट्रा. ये सब क्या आते हैं हमारे, और इट भी आता है. तो ये सब क्या है? हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं. नंबर एंड जेंडर ऑफ प्रोनाउन. लुक एट द टेबल. अब ये जो टेबल है आप इसको देख के इजीली समझ सकते हो कि सिंगुलर में जब हम फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं, मेल या फीमेल हो, तो आई या मी का यूज़ करते हैं. और अगर प्लूरल होता है तो वी और अस. आपको हमेशा पता है ना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब, आपकी हेल्पिंग वर्ब और आपकी सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग ही आपके जो प्रोनाउन है वो चेंज होते हैं. अगर सिंगल पर्सन की बात हो रही है तो आई या मी का यूज़ होता है, और अगर प्लूरल की बात हो रही होती है तो वी या अस का यूज़ होता है. सेकंड में क्या होता है? चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू ही यूज़ होता है. थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर नंबर है तो ही, शी, हिम, हर, इट. ठीक है. जैसे कि अगर मेल है तो उनके लिए ही या हिम यूज़ होगा, फीमेल है तो शी या हर यूज़ होगा, और अगर कोई थिंग है या कोई न्यूट्रल है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? हम इट यूज़ करेंगे. और अगर प्लूरल है तो दे या देम यूज़ करेंगे. ठीक है. तो ये आपका टेबल है जिसको आप अच्छे से देख लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा. अब नेक्स्ट पेज पे आपके आते हैं. योर नेक्स्ट पेज हैज़ गिवन केस. अब प्रोनाउन में आपके 3 टाइप्स ऑफ केस दिए हैं. यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, अगर नाउन की तरह, सब जो आपका नाउन है वो अपने सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है. आपके नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस आपने पढ़े होंगे. तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे लेकिन आप इस वक्त भूल रहे होंगे.
अब इसमें क्या होता है, जो जो पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं वो हमारे होते हैं नॉमिनेटिव केस। जो पर्सनल प्रोनाउन हमारे ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंसेस में यूज होते हैं वो, जैसे कि मी, अस, यू, हर, हिम, इट, देम, ये सब हमारे कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। और जो हमारे किसी पर्टिकुलर चीज़ पे पोजेशन शो कर रहे हैं, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर, ये सब, जैसे सपोज किसी चीज़ पे अधिकार शो कर रहे हैं, ये वो बता रहे हैं कि ये चीज़ उसकी है, जैसे हिज हाउस, उसका घर, तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये उसका घर है, तो यहाँ पे ये पोजेशन शो कर रहे हैं कि ये घर तो है लेकिन किसका है, उसका है। तो यहाँ पे ये कौन सा ये हिज जो है वर्ड, ये पोजेसिव केस का काम कर रहा है। ठीक है, ये जो केस वाला जो पार्ट है इसको जब आप नाउन में पढ़ोगे, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस को, ये नाउन में भी होते हैं और प्रोनाउन में भी होते हैं। आपको ये दोबारा से मैं इसका अलग से वीडियो बना के भेजूंगी ना, या जूम क्लास में समझाऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वाले पार्ट को अभी आप रहने भी दीजिए। सेकंड है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हेन द एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन इटसेल्फ, जब सब्जेक्ट अपने ही बारे में बात कर रहा होता है तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने खुद के चोट मार ली, यू हर्ट योर सेल्फ, ही इंजॉयड, इसने खुद ने इंजॉय किया। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज फॉर्म बाय अटैचिंग सेल्फ और सेल्फ टू सम प्रोनाउंस एज सफिक्स। सेल्फ इज अटैच्ड टू सफिक्स टू सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन एंड सेल्फ टू पर्सनल प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसमें सिर्फ सेल्फ अटैच हो जाता है, किसमें, पर्सनल प्रोनाउन में। जैसे माई में सेल्फ ऐड हो गया तो माई सेल्फ हो गया, हिम में सेल्फ ऐड होगा तो हिम सेल्फ हो गया, यू में हो गया तो योर में हो गया तो योर सेल्फ, और हर में हो गया तो हर सेल्फ। अगर सिंगुलर है तो सेल्फ यू ऐड होगा, SELF, और अगर प्लूरल है तो हमारा यानी कि प्रोनाउन प्लूरल है तो क्या होगा, SELVES, सेल्व्स। ठीक है, आप देख सकते हैं, इस टेबल को देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा। अगर सिंगुलर है तो आई का माई सेल्फ हो जाता है, वी का योर सेल्फ हो जाता है, यू का योर सेल्फ और यू का योर सेल्फ्स, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ और इट का इट सेल्फ, और दे का हो जाता है देम सेल्फ्स। ठीक है, जो प्लूरल नंबर हैं उसमें आर सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ, और सिंगुलर में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कौन सा प्रोनाउन यहाँ पे यूज होना है। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। अ प्रोनाउन यूज टू कन्वे एम्फेसाइज इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, जब हम किसी चीज़ पे जोर दे रहे होते हैं, एम्फेसाइज मतलब किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देना, यानी कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई माई सेल्फ, मैंने खुद ने डोर बंद कर दिया। यू योर सेल्फ, तुमने अपने आप पैसों के लिए मांगा। वी आर सेल्फ हर्ड हिम सेइंग सो, हमने अपने कानों से खुद ये बात कहते हुए सुना उसको। ही हिमसेल्फ इंसल्टेड हिम, उसने खुद ने, जहाँ पे खुद ने की बात आ रही हो यानी कि अपने आप में, मतलब अपने आप पे जोर दिया जा रहा है। जहाँ पे देखो जैसे आई के साथ माई सेल्फ है, वी आर सेल्फ है, यू योर सेल्फ, ही हिम सेल्फ, शी हर सेल्फ, ही दे देम सेल्फ, इस तरह से सेंटेंसेस हों तो आप उन्हें सीधे समझ लीजिए कि वो आपके एम्फेटिक प्रोनाउन के सेंटेंसेस हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन और आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कैसे आप पहचान के डिफ्रेंशिएट करोगे वो मैं आपको जूम क्लास में दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी, तो आप जूम क्लास मिस नहीं करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। फोर्थ आता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। जब हम किसी जर्नल वे में बात कर रहे होते हैं, यानी कि हमें कोई एक्चुअल नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी है, या फिर आप ये कह सकते हो कि एग्जैक्ट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रहे हैं और हमें वो नहीं पता, तो वो होता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ जर्नल वे, जब हम जर्नल वे में जर्नली सबके बारे में बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग जो है ग्रेट बॉर्न होते हैं। एक्चुअली बॉर्न तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं हमें नहीं पता, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेट बॉर्न हुए हैं। अब आप मैं बताओ किस, अब आप मेरे सेंटेंस से पहचाने कि आप मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ ना, नहीं पता चल पा रहा है ना, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि हाँ कुछ लोग जो है महान पैदा होते हैं, वाकई में ही अच्छे होते हैं, तो उसमें आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, जर्नल वे में बात कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल आर नॉट रिच, सब रिच नहीं होते हैं। अब मैं बात तो कर रही हूँ लेकिन किसके बारे में एग्जैक्टली बात कर रही हूँ, किसी के बारे में कोई पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, किसी पर्टिकुलर चीज़ को सबको जर्नल वे में लेके चल रही हूँ, तो
यहाँ पे ये ऑल वर्ड क्या है हमारा, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, तो उसमें आता है हमारा, अब देखिए कुछ यहाँ पे दे रखे हैं सम अदर इंडेफिनेट प्रोनाउन, मैनी, एवरीबडी, एवरी वन, ईच वन, समबडी, एवरीबडी, ईच, फ्यू, नोबडी, एनीबडी, समबडी, ये सब, एनीबडी, एनीवन, ये सब क्या है हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन है जो कि सेंटेंसेस में यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज टू पॉइंट आउट द सब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कॉस्टली पेन, दैट इज सीमास गार्डन, दीज आर माई फेवरेट बुक्स, दोज आर हर कलर्स। इसमें दे रखा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ पे पॉइंट कर रहे होते हैं, ये शो कर रहे होते हैं कि ये चीज़ तुम्हारी है या यह चीज़ उसकी है। जैसे मैं पेन के बारे में बात कर रही हूँ तो उसको शो करूँगी कि यह पेन, जैसे सपोज बहुत सारे पेन रखे हैं किसी टेबल पे और मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ यह पेन मेरा है या फिर ये पेन सबसे महंगा है, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे पॉइंट आउट कर रही हूँ ना, उस चीज़ की तरफ इशारा करते हुए बता रही हूँ कि यही चीज़, सिर्फ यही चीज़ ऐसी है, या ये चीज़ महंगी है, या ये चीज़ मेरी है, या ये चीज़ तुम्हारी है, या ये चीज़ खो गई है, इस तरीके से। तो दिस इज़ अ कॉस्टली पेन। जब मैं किसी सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हूँ तो वो सब हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सिर्फ 4 वर्ड्स का यूज़ होता है, दिस, दैट, दोज और दीज। अगर सिंगुलर है हमारा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट तो दिस और दैट यूज़ होगा, और अगर प्लूरल है तो दीज या दोज यूज़ होगा। ठीक है। और बचपन में आप लोग ये पढ़ते आए होगे कि अगर प्लेस थिंग कोई नियर बाय रखी होती है तो दिस यूज़ करते हैं, और अगर फार होती है तो दैट यूज़ करते हैं। और ऐसे ही प्लूरल में होता है, जब दीज में अगर कोई चीज़ हमारे नियर बाय रखी है तो हम दीज यूज़ करते हैं, और अगर प्लूरल होती है तो दोज यूज़ करते हैं। आप लोग जब सेकंड या थर्ड क्लास में होंगे तो नियर बाय और फार बाय का पढ़ा होगा आपने कि दिस, दैट और दीज, दोज का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो सेम है, अब भी यही है। अगर कोई चीज़ मेरे पास रखी है नियर बाय तो मैं उसको बोलूँगी कि दीज आर माई बुक्स, ऐसी बोलूँगी ना, या दीज आर माई फेवरेट बुक्स। तो यहाँ पे प्लूरल तो है लेकिन ये नियर बाय है मेरे। अगर कोई चीज़ मेरे से दूर रखी है, कोई फार है मेरे से बुक्स, तो मैं बोलूँगी दोज आर माई फेवरेट बुक्स। यानी कि मैं प्लूरल में ही बात कर रही हूँ लेकिन वो मेरे से थोड़ा सा दूर रखी हैं, तो मैं वहाँ क्या यूज़ करूँगी, दोज यूज़ करूँगी। ठीक है। ये भी चीज़ में आपको अगर नहीं समझ में आई है तो मैं आपको जूम में समझाऊंगी। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, जब हम किसी पर्सन या थिंग को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं और उसका कुछ और मीनिंग शो करना चाहते हो साथ साथ। जैसे सपोज मैंने किसी के बारे में बात करी और उसके साथ कुछ और ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जैसे दिस इज़ द गर्ल, शी ब्रोक माई पेंसिल। अगर मैं कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर लूँ जिससे ये दोनों वर्ड आपस में को रिलेट करें और ऐड हो जाएं एक साथ, दिस इज़ द गर्ल हु ब्रोक माई पेंसिल। अब यहाँ पे 2 सेंटेंसेस थे लेकिन मैंने हु को ऐड किया तो यहाँ पे ये सेंटेंस एक ही हो गया। दिस इज़ अ गर्ल हु ब्रोक माई पेंसिल, यह वह लड़की है जिसने मेरी पेंसिल तोड़ी थी। तो ये हु वर्ड क्या है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब जब आप आगे एक्सरसाइज करोगे तो उससे आपको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे। आगे के एग्जाम्पल्स आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव में सबसे इजी है, आप लोग सब जानते हैं कि लास्ट में जो है सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क लगा होता है और क्वेश्चन वर्ड यूज होते हैं। सेकंड थिंग, हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। हु ब्रोक द विंडो, या कह सकते हो कि वर्ड विच सब्सटीट्यूट फॉर नाउन, जो नाउन की प्लेस पे हम क्वेश्चन वर्ड को यू लगा देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं सेंटेंस के एंड में। क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं, हु, विच, हुज, हुम, हाउ, व्हाट, ये सब क्या है हमारे क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं इनको। ठीक है। तो ये हमारा होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हु ब्रोक द विंडो, तो हु यहाँ पे क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। विच वन इज योर पेन, तो ये विच क्या है हमारा यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग वन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जब हम पर्टिकुलर किसी पर्सन, प्लेस या थिंग पे किसी एक पर्टिकुलर एक टाइम पे उनकी बात कर रहे होते हैं। ईच ऑफ अ बॉय गॉट अ प्राइज, यानी कि हर एक लड़के को प्राइज मिला। आइदर ऑफ द रोड्स लेड्स टू आगरा, इन दोनों ही रोड, यानी कि इस वक्त मैं बात कर रही हूँ तो दोनों चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ, या तो दोनों में से कोई सी भी नहीं या फिर दोनों ही, दोनों रोड्स आगरा की तरफ जाती हैं। आई बॉट 2 बुक्स बट नाइदर ऑफ देम इज इंटरेस्टिंग, मैं 2 बुक लेके आई लेकिन दोनों में से कोई सी भी नहीं इंटरेस्टिंग नहीं है। तो यानी कि या तो कोई भी ना हो या फिर सब हो। ठीक है। ईदर, ईच, नाइदर, ऑल, ये सब क्या है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट हमारा
पोजेसिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पोजेसिव केस में, ये वही चीज़ है सेम। दिस बैग इज़ माइन, यह बैग मेरा है, इस पर मैं अपना अधिकार शो कर रही हूँ, यानी कि मैं हक जता रही हूँ कि ये चीज़ मेरे को बिलोंग करती है या ये चीज़ तुमको बिलोंग करती है। जब हम किसी चीज़ पे अपना अधिकार शो कर रहे हों, अपना पोजेशन शो कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि जैसे कोई फ्लैट लेता है या कोई घर खरीदता है तो कहते हैं ना कि पोजेशन मिलने वाला है। पोजेशन मीन्स क्या होता है? पोजेशन को हिंदी में एग्जैक्टली हम बोलते हैं अधिकार मिलना। तो यानी कि जैसे दिस बैग इज़ माइन, यह बैग मेरा है, तो मैं इस बैग पे क्या शो कर रही हूँ कि ये चीज़ मेरी है, मेरे को बिलोंग कर रही है, मैं इस बैग पे अपना अधिकार जता रही हूँ। दैट बुक इज़ हर्स, यह बुक उसकी है, उस लड़की की है, क्योंकि हर के किसके लिए यूज़ होता है? लड़की के लिए। दैट बुक इज़ हर्स। अगर यहाँ पे हिज होता तो क्या हम बोलते हैं? यह बुक उस लड़के की है, तो यह बुक उस लड़के की है। मैं क्या बता रही हूँ? मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रही हूँ कि ये जो बुक है ये उस लड़की को बिलोंग करती है, ये हम में से किसी की भी नहीं है। तो यानी कि मैं उस पर शो कर रही हूँ, उस बुक पे उस लड़की का अधिकार है। समझे आप लोग? तो ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और आपके ये 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं आपके फिनिश। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। और आपके जो ये 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हैं ये मैं जूम क्लास में आपको फ्राइडे में दोबारा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आज जैसे आपका थर्सडे है तो आप लोग इस चैप्टर को समझेंगे और नेक्स्ट डे फ्राइडे में मैं आपको जिस दिन ये जूम क्लास में चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी उसी दिन इसकी PDF भी सेंड करूँगी, ताकि आप लोग बुक एक्सरसाइज को फिल कर सकें हैंड टू हैंड। हम लोग जूम क्लास में भी करेंगे इसको और आपको PDF भी सेंड करूँगी, तो आपको शायद ये चैप्टर जो है इंटरेस्टिंग भी लगे, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, बाय बाय।